Hello students, welcome to my YouTube channel Dr. Sanjeev in Sindh Board Lecture Series फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशंस करेंगे कि किस तरीके से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के जितने भी न्यूमेरिकल्स जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो उनका प्रॉपर क्या मेथड है जिस मेथड के थ्रू आप कैलकुलेशन करेंगे अपने सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। और ये वही मेथड है, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है, मतलब इसी मेथड को आपने फॉलो करना है और इसी मेथड के थ्रू अगर बाकी जितने भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवालात आपके सामने होंगे आप उनको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करके आप जब अपने फाइनल एग्ज़ाम में जाएंगे तो बिल्कुल इसी मेथड से आप उनको लिख भी सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। आज हम जिस सवाल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ये आपकी सिंध बोर्ड लेक्चर्स की सीरीज़ में केमिस्ट्री चैप्टर 1 के पेज नंबर 25 पर मौजूद है और ये एक वाहिदी सवाल है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का आपकी बुक में सॉल्व भी है और एक ही सवाल मौजूद है। मैंने इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की हैं। एक स्टेप है जो मैंने चेंज किया है वो आपकी बुक के अंदर कोई किसी और तरीके से किया हुआ है और यहाँ पर मैंने किसी और तरीके से किया है। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मेथड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, ताकि जितने कमेंट ज़्यादा होंगे उस वीडियो की जितनी भी मतलब उस मेथड को सीखने के जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस हैं या जो भी लेक्चर्स आप मेरे देखते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपका दिल माने तो इसे सब्सक्राइब भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। तो चलिए सवाल की तरफ आते हैं। सवाल आपकी बुक के पेज नंबर 25 पर मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विल बी प्रोड्यूस। मतलब एक सवाल दिया हुआ है जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, वो कितना प्रोड्यूस होगा व्हेन 200 ग्राम ऑफ ईच ऑफ 3 रिएजेंट्स, जो कि ये मौजूद है NH2, Na2CO3 और SO3 आर रिएक्टेड टुगेदर। मतलब आपको ये कह रहा है कि उसने 3 उसके पास रिएजेंट्स थे या रिएक्टेंट थे जिनको उसने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद उसके पास एक प्रोडक्ट आया जिसका नाम उसने लिखा सोडियम थायोसल्फेट। अब वो कह रहा है कि ये 3 जो रिएक्टेंट हैं इनका जो मास है वो उसने कांस्टेंट लिया है। वो कितना लिया है? 200 ग्राम। सबका मास कितना लिया है? 200 ग्राम। मतलब 200 ग्राम ये है, 200 ग्राम ये है और 200 ग्राम ये है। इन तीनों का मास कितना है? कांस्टेंट है जो कि 200 ग्राम है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपने ये करना है कि सबका मॉलिक्यूलर मास काउंट कर देना है। ठीक है, जब आप सबका मॉलिक्यूलर मास काउंट करेंगे, जैसे ये Na2S है, सल्फर इज 32, ठीक है 23 और ये 2 मॉलिक्यूल है, इस तरीके से इसका आ गया 78, इसका आ गया 106, इसका आ गया 64 और हम प्रोडक्ट का भी फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट का आ गया 158। अब इस पूरे सवाल में हम कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस नहीं करें, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का ना ही मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और ना ही कोई डिटेल में उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मतलब हम इस पूरी कैलकुलेशंस के अंदर सिर्फ इन रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या किया कि इक्वेशन के अंदर लिख लिए इनके मॉलिक्यूलर मासेस। उसके बाद आपने लिख दिया कि भाई ये 3 जो रिएजेंट्स हैं ये कितने दिए हुए हैं आपको? 200 ग्राम इन तीनों को यूज़ किया गया है। अब मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जिन स्टेप्स के थ्रू हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपके पास रिएक्टेंट हैं इनके मोल्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले इनके क्या करेंगे? मोल्स फाइंड करेंगे। जब इनके मोल्स फाइंड हो जाएंगे फिर हम इनके दिए हुए मोल से इस प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करेंगे। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितने मोल बना है। ठीक है, हर एक रिएक्टेंट से हम इसके मोल्स फाइंड करेंगे। एट लास्ट जब हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स आ जाएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। उसमें क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास वो होता है जो आपको सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा होता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। मतलब आपने ये 3 रिएक्टेंट आपके पास मौजूद है, इन 3 रिएक्टेंट को आप क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद जो है आपके पास एक रिएक्शन कंप्लीट हो गया और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब आपने देखा, इन तीनों को देखा और इन तीनों के मासेस को लेकर आपने मोल्स फाइंड किए और जो भी कैलकुलेशन की उस कैलकुलेशन से जो सबसे कम अमाउंट के अंदर आपको प्रोडक्ट देगा उसे हम क्या कहेंगे? वो आपके पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। या फिर यूँ भी कह सकते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ कोई भी रिएक्टेंट जिसका नाम जो भी आपके पास आया विच प्रोड्यूसेस
लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो सबसे कम अमाउंट के अंदर आपको प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम एट लास्ट ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका मास फाइंड करेंगे, जो सवाल में पूछा हुआ है कि वो कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। तो चलें स्टेप नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है कि हमने सबके मोल्स फाइंड किए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास ये रहा Na2 जो कि सबसे पहला है, ठीक है, इसको लिया हमने लिखा नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2S इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास जो गिवन था वो 200 ग्राम था, तो 200 और जो मॉलिक्यूलर मास था वो 78 था, उसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास मोल्स आ गए Na2S के। उसके बाद हम आए Na2CO3 की तरफ। Na2CO3 ये मौजूद है, इसका मॉलिक्यूलर मास 106 है, 200 ग्राम यूज़ किया गया है। वही करेंगे सिंपल, 200 ग्राम हमें गिवन मास दिया हुआ है, 106 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है, इससे हमने कैलकुलेट डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आए, इसके मोल्स आ गए 1.88 मोल। सेम हमने SO3 को किया, SO3 का इस तरीके से लिखा, और फिर SO3 भी हमारे पास 200 ग्राम था, और SO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 64 था, इनको डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने रिएक्टेंट के मोल्स निकाल दिए। ये Na2S के मोल्स हैं, ये Na2CO3 के मोल्स हैं, और ये SO2 के मोल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है, स्टेप है, उसकी तरफ मूव करेंगे। सो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकेंड स्टेप के अंदर जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मोल्स, मतलब रिएक्टेंट के मोल से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का मोल फाइंड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, वही इक्वेशन मैंने फिर से यहाँ पर लिख दी है। इसमें सबसे पहला आपके पास रिएक्टेंट ये है। अब इसकी जो पीछे नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो कितने आए थे, वो आए थे 2.56। Na2S के कितने आए थे, 2.56, जो मैं आपके पास यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए याद हो, 2.56 मोल्स आए थे, ठीक है। और अगर हम बात करें Na2CO3 की तो इसके आए थे 1.88, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे लास्ट में जो हमने किया था उसके आए थे 3.12, ठीक है, 3.12 हमारे पास आए थे। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पीछे आ चुके थे, अब हम इसी मोल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, आगे प्रोडक्ट के मोल्स काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखें, इसको याद रखें। 2 मोल ऑफ Na2S, हमने लिखा 2 मोल ऑफ Na2S प्रोड्यूस किया 3 मोल ऑफ Na2SO2, प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ Na2S2O2। अब हमारे पास जो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल्स हमने पीछे फाइंड किए थे, हमने लिखा 2.56 मोल ऑफ Na2S प्रोड्यूसेस कितना, X लिख दिया। अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 से, ठीक है। तो X हमने यहाँ लिखा, इस 3 को मल्टीप्लाई किया 2.56 से, और जो ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा डिवाइड में आ जाएगी, हमने डिवाइड किया, आंसर हमारे पास क्या आया है, Na2S ने कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाउंड किए, 3.84 मोल्स, ठीक है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर, इसमें भी सेम टू सेम मेथड है कि 1 मोल ऑफ 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमने कहा 1 मोल ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ Na2S2O3, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स हैं, और इसके जो मोल्स हमें पीछे मिले वो मिले 1.88 या 1.886। सो 1.886 मोल ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूसेस X, ठीक है, X लिखा, इसको क्रॉस करेंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.886 से, मल्टीप्लाई किया, और ये जो वैल्यू है इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड, आंसर आए 5.64 मोल्स, ठीक है। हमें कितने मिले, 5.64 मोल्स मिले Na2CO3 से। उसके बाद हम आ गए SO2 की तरफ। सो SO2 यहाँ देखें कितने मोल्स है, 4 मोल्स ये हैं, और इसके हमें पीछे कितने मोल्स मिले, 3.12 जो हमने कैलकुलेशन की। तो हमने लिखा कि 4 मोल्स ऑफ SO2 ने प्रोड्यूस किया 3 मोल ऑफ Na2S2O3, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, और जो हमने पीछे कैलकुलेशन की उससे मिले 3.12 मोल ऑफ SO2 प्रोड्यूस X, क्रॉस करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.12 से, और ये जो वैल्यू है 4 इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया, आंसर आया 2.34 मोल्स। अब आप खुद देखें, जो ये हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स आए इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, देखें, ये है 3.84, ये है 5.64, और ये है 2, आप खुद अंदाजा लगाएं, 5, 3, 2, सबसे कम कौन है, ये SO2। तो SO2 अगर आपके पास सबसे कम आया है, इसका मतलब है जो हमने जो थर्ड स्टेप करना था जिसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना था, तो जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। तो सबसे कम मोल्स ऑफ किसने प्रोड्यूस किए, SO2 ने। तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन है, SO2। तो अब हम क्या करेंगे, हम बाकी 2 जो ऊपर हैं इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हम फर्दर कैलकुलेशन SO2 के साथ करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे,
वो ऐसे करेंगे कि स्टेप नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या करना था, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने आफ्टर जब हम उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसके बाद हम अमाउंट फाइंड करेंगे प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट जो हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट मौजूद था, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। किससे कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट से। थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या था, Na2S2O3। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट द मास ऑफ Na2S2O3 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मौजूद हैं पीछे SO2 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके मास निकालेंगे। तो आप देखें हमने फार्मूला लगाया मोल का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास। हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर हमने मास निकालना है, हमने क्या निकालना है, मास निकालना है। तो देखो ये जो मॉलिक्यूलर मास है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि मोल के साथ मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई हो गया और मास यहाँ का यहाँ रहा। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर वो पुट करेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास SO2 था और SO2 के मोल्स कितने आए थे, 2.34। यहाँ पर आप वो मोल्स पुट करेंगे जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के आएंगे। हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल पुट किए और मॉलिक्यूलर मास हमने लिखा किसका, प्रोडक्ट का, जो था Na2S2O3, जो सबसे पहले इक्वेशन में मैंने आपको बताया था। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 369.72 ग्राम। ये आपके पास क्या है, ये है मास। किसका मास है भाई, ये आपके पास आया जो आपके पास सोडियम थायोसल्फेट था जिसका फॉर्मूला N2S2O3 था, ये आपने उसका मास निकाल दिया। तो ये है पूरी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट की। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे भी पूछ सकते हैं और इसी के साथ साथ मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। थैंक यू।